हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो में लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 में होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट्स बखूबी जानते हैं कि एनआईओएस के अंदर चाहे एग्जाम अप्रैल का हो चाहे एग्जाम अक्टूबर सेशन का हो, दोनों ही सेशन में टीएमए सबमिट करने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूटर मार्क असेसमेंट। तो यहाँ पर हम इस पूरी वीडियो में टीएमए के बारे में ही जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में टीएमए क्या होता है, टीएमए किन सब्जेक्ट का सबमिट करना होता है, टीएमए कहाँ सबमिट करना होता है और कब सबमिट करना होता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली जनरल नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर टीएमए के बारे में। देखिए एक्चुअल में टीएमए होता क्या है। टीएमए को हम बोलते हैं ट्यूटर मार्क असेसमेंट। ट्यूटर मार्क असेसमेंट का मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में एनआईओएस के अंदर डायरेक्टली एग्जाम्स होते हैं, कोई इंटरनल एग्जाम्स नहीं होते। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड से या किसी अदर बोर्ड से आप अपना एग्जाम देते हैं तो आपके फर्स्ट टर्म होते हैं, सेकंड टर्म होते हैं, ये प्रोसेस रहता है। लेकिन अगर आप एनआईओएस एग्जाम देते हैं तो यहां पर इंटरनली कोई एग्जाम्स नहीं होते, सिर्फ आपको दिया जाता है टीएमए। टीएमए के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। सॉल्व करके इनकी पीडीएफ तैयार करनी होती है और उस पीडीएफ को अपलोड करना होता है, ठीक है। कहां पर अपलोड करना है? योर पोर्टल। आप अपने पोर्टल पर जाकर के वो पीडीएफ को अपलोड करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? टीएमए ट्यूटर मार्क असेसमेंट कहलाता है। ये ठीक इंटरनल एग्जाम्स की तरीके से होता है, बट यहां पर आपको फिजिकली मतलब आपको किसी सेंटर पर या स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती है। आपको ऑनलाइन टीएमए के क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं, जो कि 6 क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके उनकी पीडीएफ बनानी है, फोटो क्लिक करके उसकी पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो और उसको अपलोड करना है अपने पोर्टल पर। अब आपके पोर्टल पर होगा क्या? आप जब अपना पोर्टल ओपन करते हैं तो वहां पर टीएमए अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है, और एक होगा डाउनलोडिंग का, ठीक है। डाउनलोडिंग मतलब आपको क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर अपलोडिंग आपको अपलोड कर देना है। और एक और होगा जिसको बोलते हैं टीएमए स्टेटस। एक ऑप्शन ये भी लिखा होगा, एक ही बॉक्स में लिखा होगा सभी का सभी। जब अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो टीएमए अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और टीएमए स्टेटस। अपलोडिंग में आपको जो टीएमए आपने बनाए हैं उनके सॉल्यूशंस को फोटो क्लिक करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो आपको अपलोड कर देने हैं। डाउनलोडिंग में क्वेश्चंस को डाउनलोड करने होता है। और टीएमए स्टेटस में जब आप जाएंगे पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट का टीएमए अपलोड हो चुका है, किस सब्जेक्ट का टीएमए अपलोड नहीं हुआ है। और टीएमए के मार्क्स भी वो भी आपको टीएमए स्टेटस में ही देखने को मिलेगा। कुछ टाइम बाद, 1 महीना 1.5 महीना बाद मार्क्स मिल जाते हैं। जब आप टीएमए स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो वहां पर सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी लिखे होंगे। अब आती है बात कि क्या सभी सब्जेक्ट्स के हमें टीएमए सबमिट करने हैं? क्या सभी सब्जेक्ट के टीएमए सबमिट करने? बिल्कुल हाँ। आपको जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है उन सभी के टीएमए सबमिट होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, डेटा एंट्री है, ठीक है, पेंटिंग है, हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। ये मैं 12th की बता रहा हूं। अगर 10th के सब्जेक्ट है, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, एसएसटी है, ठीक है, संस्कृत है, ये कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स का टीएमए सबमिट करना जरूरी है। याद रहेगा कि सभी सब्जेक्ट्स के टीएमए आपको डाउनलोड करने हैं क्वेश्चंस और उनको सबमिट करना जरूरी है पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे डाटा एंट्री एक सब्जेक्ट है जिसका कोड 3 से स्टार्ट है, उसके टीएमए सबमिट होंगे, ठीक है, वो आपको सबमिट करने हैं। एक और डाटा एंट्री है सब्जेक्ट जिसका कोड 6 से स्टार्ट होगा, उसका टीएमए आपको सबमिट नहीं करना है। समझ गए? सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के टीएमए सबमिट नहीं करने हैं जिनके कोड 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके टीएमए सबमिट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे 301, 302, 305, 7, 8, 11, 12, तो ऐसे ही 623, 635, 645
ये जो आपके कोड होंगे इनके टीएम में सबमिट नहीं होंगे, ना तो वो डाउनलोड होंगे और ना ही उनके लिए अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा। तो बिल्कुल मत घबराइए कि सर मैंने 5 सब्जेक्ट लिए थे, एक लिया मैंने फिजिक्स, एक लिया मैंने केमिस्ट्री, एक मैंने बायो लिया और एक लिया मैंने इंग्लिश और एक लिया मैंने डाटा एंट्री। और डाटा एंट्री कौन सा? 6 कोड वाला। तो मैंने फिजिक्स का अपलोड कर दिया सर, केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया, बायो का अपलोड कर दिया और इंग्लिश का, लेकिन डाटा एंट्री का मेरे अंदर ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे पोर्टल में। तो घबराना नहीं है, जो कोड 6 से स्टार्ट है उनके टीएम में सबमिट नहीं होंगे। क्लियर है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी ये रहती है कि हमने टीएम में सबमिट कर रहे हैं, हमने पीडीएफ बना ली है और मैं इसको सबमिट कर रहा हूं तो एरर आ रहा है। तो याद रखें कि पीडीएफ जो आप बनाएंगे वो 5 MB से कम की होनी चाहिए, मतलब 5 MB तक होनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो पीडीएफ है वो 12 MB या 18 MB या 20 MB की वो फाइल है जो अपलोड नहीं हो रही है। तो अब इतनी बड़ी फाइल को स्मॉल पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें? तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर आपकी पीडीएफ 12, 18, 20 MB की है तो आपको गूगल पर जाना है और वहां लिखना है आई लव पीडीएफ। पीडीएफ लिख करके आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। मतलब जब सर्च करेंगे, जैसे ही आप सर्चिंग पर जाएंगे गूगल में तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा आई लव पीडीएफ। यहां पर क्या लिखा हुआ है? कंप्रेस पीडीएफ फाइल। तो आपको कंप्रेस पीडीएफ फाइल पर करना है। यहां पर आपको सिलेक्ट पीडीएफ फाइल अपनी लेनी है, वो फाइल आप लेंगे, अपलोड करेंगे और जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जब वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो फाइल आपको अपलोड कर देनी है अपने, जो स्मॉल पीडीएफ आपकी आएगी, जो वो स्मॉल पीडीएफ जो आपकी रहेगी उसको अपलोड कर देना है अपने पोर्टल पर। ठीक है? तो ये सिंपल सा आपको स्टेप लेना है। पोर्टल पर अपलोड करने के बाद उसमें आपको टाइम मिलता है। अगर मान लीजिए कभी कभार ये भी हो जाता है बच्चों से कि फिजिक्स में उन्होंने केमिस्ट्री की फाइल अपलोड कर दी, पोर्टल वो फिजिक्स का था लेकिन गलती से वो कंप्यूटर से मोबाइल से क्लिक हो गया और केमिस्ट्री की फाइल अपलोड हो गई। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम आपने उसको मतलब अपलोड किया है उसके 1 हफ्ते का आपको टाइम मिलता है। 1 हफ्ते के बीच में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था टीएमए के बारे में। अब बात आती है कि टीएमए बनाए कैसे। टीएमए के लिए आपको आपकी बुक्स मिली हुई हैं, आप वहां से अपनी बुक्स में से सर्च कर सकते हैं कि इसके आंसर्स क्या है, उनको आप लिख सकते हैं। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास टीएमए नहीं है और आप चाहते हैं कि टीएमए आपको मिल जाए तो आप दिए गए नंबर पर जो आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है उस पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नंबर आपको फिर भी यहां पर दे देता हूं 9540851119। ठीक है? 1119 ये नंबर है, इस पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और टीएमए की फाइल्स आपकी अपलोड हम ही कर देंगे, आपकी भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है? तो ऐसी ही वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।